वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पंजाब सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मुझे अपने गुरुदेव के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसी समय कुछ समय के बाद अपनी बेटी की वेडिंग सेरेमनी में भी जाना है यूएसए में, उसका भी मौका मिल रहा है और समय उतना है नहीं, उतनी छुट्टी ले नहीं सकती हूँ। तो ऐसे में किसका चुनाव करूँ, क्योंकि गुरु जी का आश्रम भी यूएसए में ही है। तो वेडिंग सेरेमनी में जाऊँ बेटी के, या फिर गुरु जी के साथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाऊँ? गुरु जी का महत्व भक्त के लिए ज्यादा होता है। श्री राधे राधे। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसके लिए गुरु जी का महत्व बहुत अधिक होता है। इसलिए यदि आप उनकी भक्त हैं, उनके प्रति श्रद्धा आपकी अच्छी है, तो उनके उत्सव को महत्व ज़्यादा देना चाहिए आपको। श्री राधे राधे। आशीष वर्मा जी, इनका प्रश्न है, अगर कोई दीक्षित साधक कहीं काम के कारण बाहर गया हो, वहाँ उसको बिना प्याज लहसुन का खाना ना मिले, तो वो क्या करे जिससे उसका भजन भी कम ना हो और गुरु अपराध भी ना हो? ये हम सब साधक के लिए जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है और आपसे दीक्षा लेकर अपना कल्याण भी करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, कोई उपाय बताएं। बहुत सरल है, थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा बस। रोटी के अंदर लहसुन प्याज होता है क्या? नहीं होता ना। रोटी खाओ। दाल के अंदर लहसुन प्याज होता है क्या? नहीं होता है। रोटी दाल खा लो। सब्जी के अंदर ही तो लहसुन प्याज होता है, वो भी जिस सब्जी में नहीं उसको ले लो, जिस सब्जी में लहसुन प्याज है उसको मत लो। आप दही में तो लहसुन प्याज नहीं होता, दूध में नहीं होता, तो आप दूध रोटी खा लो, दही रोटी खा लो या दाल रोटी खा लो, कितने ऑप्शन हैं। लहसुन प्याज ही खाना जरूरी है क्या? उसकी जगह बहुत सारी चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं। तो सात्विक भोजन ग्रहण करो, जो भक्ति करनी है। तो लहसुन प्याज खाओगे स्वाद के चक्कर में तो तमोगुणी आहार हो जाएगा, उससे भक्ति में थोड़ा सा ह्रास हो जाएगा। राधे राधे। भगवत सिंह जी है, इनका प्रश्न है, गुरु जी, ठाकुर जी के लिए हृदय में प्रेम कैसे प्रकट हो? क्या नाम लिखने से या नाम लिखते समय किसका स्मरण करना चाहिए, जिससे भगवान का या भगवान के नाम का किसका स्मरण करना चाहिए जिससे कि हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए? यदि ठाकुर जी की लीला का चिंतन हो सकता है, उसके लिए कथा सुननी पड़ती है, तभी होगा चिंतन। तो बहुत सहायक है चिंतन लीला का करते करते आप कथा जप करते जाओ नाम का। और बहुत आवश्यक है भक्तों का चरित्र श्रवण करना। यदि आप चाहते हो कि प्रभु से प्रेम हो तो भागवत प्रेमी भक्तों का चरित्र सुनना ही एकमात्र सहारा होता है। भगवान के जो प्रेमी भक्त कोई भी किसी जगह के हुए हों, किसी प्रदेश के हों, भारत के हर कोने में भक्त हुए हैं। कृष्ण भक्त हों चाहे राम भक्त हों, भगवान के प्रेमी चाहे स्त्री शरीर के हों चाहे पुरुष शरीर के हों, यहाँ तक कि जिनको लोग विधर्मी कहा करते हैं ऐसे भी भगवत प्रेमी क्यों न हो। जैसे रोनाल्ड निक्सन भक्त की चरितावली मैंने सुनाई है। वो तो ईसाई थे, लेकिन इतने महान भक्त, 2 भाग में सुनाया है। उनका चरित्र सुन करके आप हैरान रह जाओगे कि कितना महान भक्त। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मदन मोहन मालवीय जी ने अपने विश्वविद्यालय में रोनाल्ड निक्सन को बुलाया था। उनका भाषण अर्थात उनका सत्संग कराने के लिए विशेष कार्यक्रम किया था। अब कहने के लिए ईसाई आपको ऐसे, रसखान तो मुसलमान थे, रसखान मुसलमान थे, आज उनके गीत हम सब गाते हैं। जो भगवान का भक्त है उसकी और चीजें मत देखो,
बस भक्ति को ही देखो। भगवान का भक्त है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे नपुंसक हो, किसी जाति का हो, किसी भेद वर्ण और मजहब कैसा भी, वो सब मत देखो। कारे खां मुसलमान थे और कितने संत हुए हैं, भक्त हुए हैं जिनका चरित्र, तो जाति को मत पूछो। वो भगवान का भक्त है तो उसका चरित्र सुनो। उनका चरित्र सुनने पर, यदि रोजाना सुनोगे आप, रेगुलर सुनोगे, दोनों टाइम सुनोगे, तो आप भी भक्त हो जाओगे, आपके अंदर भी प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सरल उपाय है बिल्कुल। श्री राधे राधे। और नाम लेखन करते समय गुरु जी रूप का ध्यान करें ठाकुर जी का या उनके नाम का? यदि आपको कोई रूप अभी तक नहीं पसंद आया है तो नाम का ही ध्यान करो, और यदि भगवान की कोई छवि अच्छी लगती है तो उसी छवि का ध्यान करना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी है एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे घर में रामा तुलसी जी और मरुआ तुलसी जी है, तो क्या भगवान को मरुआ तुलसी जी भी चढ़ा सकते हैं? ये तो पहाड़ में होती है मरुआ तुलसी, इससे अच्छा है रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, लेकिन ये दोनों नहीं है तो उसको आप चढ़ा सकते हैं। राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या दो इष्ट भगवान हो सकते हैं? क्या मेरी दीक्षा हरिदासी संप्रदाय में हुई है, मुझे बिहारी जी से भी प्रेम है और राम जी से भी प्रेम है, तो गुरु स्थान से मुझे श्री हरिदासी नाम जपने को मिला है, पर मेरी रुचि राम नाम में है। अपने आप उंगलियों से राम नाम कपड़ों में, हाथों में मानसिक लिखते रहते हैं, तो मैं उसको रोकती हूँ, इसलिए कि स्वामी श्री रस रीति में अनंतता होती है और वो अनंतता मेरे अंदर आ ही नहीं पा रही है, राम नाम जपना बंद ही नहीं हो पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो क्या दो इष्ट हो सकते हैं ऐसे में? आपने यदि कोकिल साईं जी का चरित्र सुना होगा, 51 भाग में सुनाया गया है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो सीताराम जी का नाम जपते थे और बांके बिहारी, राधा कृष्ण, रासलीला सब उनको दर्शन होता था। जपते क्या थे? सीताराम। वृंदावन में रहते थे। तो महाराज भगवान के नाम में ऐसा अलगाव कुछ नहीं होता है कि वो नाम नहीं जपो। ठाकुर जी ने सब नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति भर दी है। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, नियमित स्मरणे न काल। और काल का भी नियम नहीं बनाया है कि कौन से समय में जप करो, कौन से समय में मत करो। आधी रात को करो, कोई दोष नहीं है। बिना नहाए करो, नहा के करो, बिस्तर पे करो, जमीन पे करो, जहां बन जाए, चलते फिरते, खाते पीते, बस किसी से बात मत करो, तब जप होगा। और निश्चिंत हो जाओ आप, राम नाम जप करो। जो गुरुदेव ने आपको दीक्षा मंत्र दिया है वो कम से कम एक माला जरूर करो सुबह सुबह नहाने के बाद। उसके बाद लग जाओ प्रभु के नाम में, अंधाधुंध जप करो और भगवत भक्तों का चरित्र सुनो, एकदम प्रेमी भक्त हो जाओगे आप। और इसीलिए शरीर भगवान ने, कोई कहेगा हम इस लायक नहीं, गलत बात है। इस लायक नहीं होते तो मनुष्य क्यों बना, गधा बनाते फिर भगवान। मनुष्य बनाने का मतलब ये है कि आप भक्त बनने लायक हो, तभी आपको मनुष्य बनाया गया। अब आप बनना नहीं चाहो तब तो अलग बात है फिर। श्री राधे राधे। मनु सिंह जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव समय के साथ साथ मेरी प्रियता दीक्षा मंत्र में बढ़ रही है। मैंने पहले भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा था कि अगर बिस्तर शुद्ध हो तो क्या हम नाम जप के तरह दीक्षा मंत्र भी बिस्तर पर बैठकर जप सकते हैं या नहीं? आपने बोला कि मानसिक कर सकते हैं। गुरुदेव मेरा मानसिक का उतना अभ्यास नहीं है, मैं उपांशु जाप करती हूँ, तो क्या मैं दोपहर में या रात को सोते समय भी बिस्तर पर लेते बैठे दीक्षा मंत्र का उपांशु जप कर सकती हूँ? देखो यदि किसी को शरीर में कोई बाधा है, उठने बैठने चलने फिरने में, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो बिस्तर पर ही सब करना पड़ेगा और जैसे बनता वैसे करो। दीक्षित जो हो तो दीक्षा के मंत्र का भी जप करो,
नाम में रुचि है तो नाम में रुचि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम में रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। छोटे से 3 शब्दों में सारी साधना बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। वैष्णव अर्थात भगवत भक्तों की सेवा करो, प्रभु के नाम में रुचि रखो, और जीवे दया, सब जीवों के लिए दया भाव रखो। भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र सुनते रहो, इतने से भक्ति हो जाएगी। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, गुरुदेव, मैं श्री रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुवर ने मुझे 11 माला, गुरु मंत्र तथा रामचरितमानस का नवः पारायण का नियम दिया है, पर मुझे सुंदरकांड करने में ज़्यादा आनंद आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए? गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। नवान पारायण अर्थात 9 दिन में मानस का पाठ संपूर्ण होगा। 9 दिन में पाठ पूरा होता है, उसको नवान बोलते हैं। वो आप पाठ करते चलिए तो हर 9 दिन के बाद एक बार मानस का पाठ पूरा हो जाएगा। उसमें सुंदरकांड भी तो आ जाएगा पाठ में। तो सुंदरकांड अलग से करोगे, उससे अच्छा है कि नवान पाठ करो। आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो सुंदरकांड अलग से कर लिया करो रोजाना, एक दिन तो उसी में आ जाएगा। राधे राधे। रितु जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी बाएं कान में ड्रम सा बज रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जो कि ये सही हो जाए? ये कोई बीमारी नहीं, इस पर ध्यान लगाना पड़ता है। अनहद नाद है, जिसको जग जाता है, ये प्रकट हो जाता है, उसको उस पर ध्यान लगाए तो वो और अच्छा हो जाता है। उसमें म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है, बंशी की आवाज़, शंख की आवाज़ और सितार की आवाज़, मृदंग की आवाज़, ये सब आने लग जाती है और उसमें बहुत प्रेम उत्पन्न होता है। तो उस पर आप ध्यान लगाओ तो भगवान की भक्ति में दृढ़ता आएगी, बहुत कृपा होगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जब मैं मंत्र जप करती हूँ तो उस टाइम मेरा शरीर हिलने लगता है, ऐसा क्यों? ये कोई दोष नहीं है। वे पथु हो, 8 सात्विक गुण बताए गए हैं, उसमें वे पथु एक है। वे पथु माने कंपायमान होना। स्तंभा, स्तंभ माने जड़ जैसा हो जाना। स्वेदोथ, स्वेदोथ माने पसीना पसीना शरीर में हो जाना। रोमांच, सारे रोंगटे खड़े हो जाना, पुलकायमान हो जाना। स्तंभ, स्वेदोथ, रोमांच। स्वर भेदोथ, स्वर भेद हो जाना। स्वर भेद का मतलब बोला न जाए, जैसे तुतला बच्चा बोलता न तुतलाता हुआ, ऐसी वाणी गदगद हो गई, कुछ के कुछ मतलब सफेद साफ साफ आवाज नहीं निकल रही। इसको बोलते स्वर भेद। स्वर भेदोथ वेपथो, कंपायमान होना। वैवर्णम, शरीर पीला हो जाना। अश्रु हो, आंखों से आंसू के पनारे रुकते ही नहीं, रोकना चाहते हैं तब भी नहीं रुकता है। अश्रु, प्रलय, प्रलय का मतलब बेहोश हो जाना। ये सब भक्ति के ही लक्षण है। तो कंपायमान हो, आंसू बहे जोर से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान राम जी ने कहा है कि भक्ति का क्या लक्षण है। लक्ष्मण जी को बताया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से आंसू के पनारे चलते हैं, और प्रभु का गुणगान करना अच्छा लगता है। गुणगान करते हैं लेकिन आंसू गिरती है, वाणी गदगद होती। करते जाओ, आगे बढ़ रहे हो आप। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या मैं गले में सोने का ओम पहन सकती हूँ? तुलसी का ओम पहनो ना, सोने का क्यों पहनते हो? सोने के पहनने का काम भक्त के लिए थोड़े होता है। भगवान को पहना दो सोने वाला। सोने का ओम भगवान को पहनाओ।
और तुलसी का ओम अपने गले में पहन लो, राम पहन लो, कृष्ण पहन लो, ठाकुर जी का कोई भी नाम गले में पहन लो तुलसी का। और ठाकुर जी का श्रृंगार करना है तो सोने का उनको पहना दो, अपने लिए काहे का सोने का पहनना। राधे राधे। एक सखी भक्ता है, उनका प्रश्न है, महाराज जी हम अपने गुरु जी के सत्संग में उत्सव में जाते हैं तो वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। रात में इसलिए एक बहन के घर रुकती हूँ। कुछ समय से उसका स्वभाव अब अनुकूल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि उसको ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या द्वेष की भावना आ गई है। रुकने को तो वो मना नहीं करती, पर पीठ पीछे गुरुदेव के अन्य परिकरों से निंदा करती है, जबकि मैं कभी कुछ नहीं बोलती किसी से, क्योंकि सामने से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? गुरुदेव के सत्संग में भी जाना होता है। आप तो निंदा नहीं करती हो ना, निंदा तो वही करती है। तो भाई निंदा करने वाले की आदत होती, वो नहीं छूट सकती। वो जीवन चाहे बिल्कुल मरण के दिन तक पहुंच गया हो, लेकिन वो आदत छूटती नहीं, इतनी गंदी आदत है। तो वो कर रही निंदा, आप तो कर नहीं रही हो। तो आप नहीं निंदा कर रहे हो तो फिर कोई परेशानी नहीं। आप निंदा करती हो तब गलत है। दूसरा निंदा कर रहा है, करने दो उसको, उसका वो जाने। राधे राधे। नहीं तो ऐसे में गुरुजी उनको उनके घर रुकना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रुकना चाहिए, तो सहन कर पाओ निंदा तो। और नहीं सहन कर पाओ निंदा तो फिर जाकर के होटल में, जहाँ तुमको दूसरी जगह मिले वहाँ विश्राम करो। राधे राधे। आकांक्षा दुबे जी प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा सुबह का मंत्र जप आदि तो समय से हो जाता है, लेकिन दोपहर में 3 बजे या 4 बजे 1 घंटे नाम जप करती हूँ, क्योंकि शाम को 5 बजे तक घर के लोग आ जाते हैं जो मेरी पूजा को अच्छा नहीं मानते हैं। मैं संध्या के समय केवल घर के मंदिर में दीपक जलाती हूँ। और तो महाराज जी शाम को संध्या न कर पाने का कोई दोष लगेगा क्या? रात में भक्त चेतावली सुनती हूँ, दोपहर में जो मेरे आराम का समय होता है उसी में नाम जप कर पाती हूँ और समय नहीं मिल पाता है। समय तो भगवान के लिए ही देना है, मिल क्यों नहीं पाता है? 24 घंटे का रात दिन जो हुआ उसमें से आपके लिए कुछ कम हो जाता है क्या? 24 घंटे आपके लिए भी है। जो और कामों को इम्पोर्टेंस आपने दे रखा है उसको कम करो। देखो भाई, कोई अभी अस्पताल में जाना पड़ गया, कोई जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता। एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, कोई कभी नहीं जाना चाहते, वहां जाके एडमिट होकर रहना पड़ेगा। अब आप कहो डॉक्टर से कि मेरे पास समय नहीं, ऐसा कहने को सोच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे कि ये कह दें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय क्या मानते हो? इलाज हो जाए, हम ठीक हो जाएं, इलाज हो जाए, हम ठीक हो जाएं, बस एक ही टारगेट है और कुछ नहीं। ऐसे ही मनुष्य जीवन बेकार होता चला जा रहा है। और हम भगवान की भक्ति कर ले, नहीं तो फिर मरने का टाइम तो आ ही रहा है। तो इसलिए भक्ति करो, उसी को सबसे ज़्यादा महत्व दो, तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। राधे राधे। पूजा जी हैं वेस्ट बंगाल से, इनका प्रश्न है, हमारे मन में अखंड व्रजवास की कामना है। कुछ दिन पहले ही हमने एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया हमें कि स्वप्न में प्रभु ने हमें एक मंत्र दिया। अब हम सुबह जागने से लेकर सोने जाने से पहले और सोए हुए भी मंत्र चलता रहता है। यह प्रार्थना प्रभु से करते हैं, तो क्या हमें प्रगट में गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? कृपया करके मार्गदर्शन करें। दीक्षा जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए, न देखा देखी लेनी चाहिए, नहीं तो फिर उसको मिस यूज करोगे आप। जहाँ पूजा, श्रद्धा, भाव, भक्ति होनी चाहिए, वो उसकी जगह और कुछ आप दूसरी चीज करने लग जाओगे। तो दीक्षा जब श्रद्धा भाव उमड़े, प्रेम उमड़े, तब दीक्षा लो। और फिर दीक्षा लेने के बाद गुरु का आदर करो, भगवान की भक्ति करो। नहीं तो दीक्षा ले लिए, अब कुछ विमुख ही कार्य करते रहते हैं तो लाभ नहीं होता है। श्री राधे राधे। तो जो गुरु जी स्वप्न में जो मंत्र मिला था वो मंत्र याद इनको जपती हैं, तो वो दीक्षा माना जाएगा कि नहीं? ठाकुर जी ने दिया। देखो मंत्र किसने दिया? ठाकुर जी ने। अब मंत्र भगवान ने दिया तो माना जाएगा। उसको जपती हैं, याद है इनको। हाँ बिल्कुल ठीक, ये जो भगवान ने मंत्र दिया है स्वप्न में ही सही, तो ठाकुर जी का तो स्थान सर्वोत्तम होता है ना, सबसे ऊंचा, सर्वोपरि है।
तो भगवान ने यदि दीक्षा मंत्र दिया है स्वप्न में, हनुमान जी ने, कृष्ण ने, राम ने, बलराम जी ने और शंकर जी ने, ऐसे प्रभु के किसी स्वरूप ने दिया है स्वप्न में दीक्षा मंत्र, तो उसको सत्य मान लो आप। राधे राधे। तो प्रकट में अब लेने की जरूरत है या नहीं गुरुजी? वो भगवान की इच्छा जब होगी और वो आपको संकेत करेंगे कि नहीं उनसे जाकर दीक्षा ले लो, तब लेना। अभी अपनी श्रद्धा सही रखो कि हमारी दीक्षा हो गई। अब दूसरी जगह किसी संत से प्रभु दीक्षा दिलाना चाहेंगे तो आपको कैसे भी संकेत करेंगे कि वो उनसे जाकर दीक्षा लो, तब ले लेना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हमारे भजन में बाधा डाले, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि हमारा भजन में बाधा उत्पन्न हो और समझाने पर भी ना माने, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बाधा डालने का तो काम है उनका, उनको थोड़े कुछ कहना। वो तो जन्म ही लिया है इसीलिए। फिर संतों को, भक्तों को काम में उनके बाधा डालना। अरे भक्ति याद करो, प्रहलाद जी की कितनी बाधा थी उनके सामने। बाप तलवार लेके खड़ा है, कोई दुश्मन नहीं, सगा पिता तलवार लेके मारने को खड़ा है। राम नाम जपेगा तो मार देंगे। कभी बंद किया उन्होंने जपना? खड़ा रहे तो तलवार लेके, मैं तो जपूंगा, मर जाऊं भले ही। इससे बड़ी बाधा तो नहीं होगी आपके जीवन में। प्रहलाद जी भक्ति के आदर्श हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने कह लिया भक्त शिरोमणि। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादा, भगत शिरोमणि भे प्रहलादा। भगत शिरोमणि भे प्रहलादा। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादा, भगत शिरोमणि भे प्रहलादा। नाम जपते 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 लगातार रात दिन ऐसा नहीं कि दो माला करना, करना ही करना, वही, दूसरा कोई नहीं काम। दूसरा काम करो तब भी साथ में जप करते जाओ। तो प्रहलाद जी को भगवान ने भक्त शिरोमणि बताया भागवत जी में, हर ग्रंथ, हर पुराण में। देवर्षि नारद जी को गर्व होता है कि मेरा शिष्य ऐसा है कि भक्त शिरोमणि कहलाता है। गुरु जी हैं नारद जी महाराज, और गुरु की कृपा, भगवान की कृपा। और गुरु तब बन गए जब पैदा भी नहीं हुआ बच्चा। प्रहलाद जी अपनी माँ के पेट में थे और उस समय देवर्षि नारद जी महाराज, कयाधु नाम था माँ का नाम, कयाधु प्रहलाद की माँ का नाम। तो कयाधु को इंद्र जो चुरा के लेके भागा जा रहा था कि ये दैत्य पत्नी जो है इसको मैं मार दूंगा, क्योंकि इसके पेट में जो होगा दैत्य वो मेरा दुश्मन होगा। नारद जी ने कहा मूर्ख, मर जाएगा तू, इसको नहीं मार पाएगा। इंद्र को डांट लगाई, बोला इसके अंदर भगवान का भक्त है, मारेगा भगवान के भक्त को तू ही मर जाएगा। बचना है तो इसको प्रणाम कर, क्षमा मांग, परिक्रमा कर, भाग जा यहां से। तो नारद जी के कहने पर महाराज इंद्र परिक्रमा किया, प्रणाम किया, माफी मांगा और चला गया। अब वो बोली कयाधु कि मेरे पतिदेव तो तपस्या करने गए हैं, मैं कहाँ जाऊं, फिर कोई ऐसा संकट आएगा। नारद जी ने कहा बेटा तुम चलो कुटिया में भजन करो, और रहने लगी। फिर बोली कि मेरा बच्चा यहाँ पैदा होगा तो आपका आश्रम अशुद्ध हो जाएगा, तो पतिदेव पता नहीं कब आएंगे। तो नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, जब वो आएंगे तब बच्चा पैदा होगा, चाहे कितने साल के बाद आवे। तुम्हारे पति चाहे जितने वर्ष बाद आवे, जब वो आएंगे तुमको घर ले जाएंगे, तब घर में पहुंच के ही बच्चा पैदा होगा। रोजाना भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा नारद जी महाराज एक जगह रुक करके सुनाते रहे। कयाधु को माध्यम बनाया, कयाधु के पेट में प्रहलाद जी सुनते रहे। जन्म लेने के पहले महान वैष्णव बना दिया था उनको। तो आपको कितना ही कोई सताए,
यदि आप उसका बदला मत लो तो ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप बदला लेना चालू कर दोगे तो भगवान कहेंगे तू ही नहीं पट ले, हम काहे के हैं फिर। और आप सहन करोगे तो ठाकुर जी आपकी रक्षा करेंगे और भक्ति में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और तुम कहोगे उसने हमको गाली दिया था, हम क्यों छोड़ेंगे उसको, तो भाई भगवान फिर तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। श्री राधे राधे। देव जी हैं कर्णवास से, इनका प्रश्न है महाराज जी, हमने आज ही पहली बार सुना है कि हनुमान जी को पिशाच बनना पड़ा था, तो उनको क्यों पिशाच बनना पड़ा था? कृपा पिशाच भाष्य के बारे में बताने की कृपा करें। अरे वो लीला थी, बात ये थी कि मर्यादा ये है कि जो वक्ता है वो ऊपर के आसन पर बैठे और श्रोता नीचे आ, जैसे आप लोग यहाँ बैठे। लेकिन ऐसा हो गया कि अर्जुन तो थोड़ा नीचे थे, लेकिन उस समय नीचे हो गए थे जब गीता का उपदेश कर रहे थे भगवान, तो सीट पर बैठे नहीं थे, वो चरणों में बैठ गए थे, ऐसा लिखा हुआ है गीता जी में। एव मुक्तो अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज स शरम चापम शोक संविघ्न मानस, चरणों में गिर गए थे। लेकिन हनुमान जी ऊपर थे और संपूर्ण गीता सुना हनुमान जी ने। कहाँ बैठ के? छत पर, रथ के छत पर, और ध्वजा संभाले हुए, और गीता सुनाने वाले ठाकुर जी नीचे थे। और फिर उसका प्रकट होकर प्रणाम भी किया था। तो फिर व्यास जी ने कहा कि तुम ऊपर बैठ के सुनते रहे, नीचे बैठ के सुनना चाहिए। तो प्रभु इसके लिए हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं, प्रायश्चित करने को तैयार है। तो प्रायश्चित करना है तो थोड़े दिन के लिए पिशाच रूप धारण करना पड़ेगा, और पिशाच रूप धारण करके भाष्य कर दोगे तुम गीता जी का तो पिशाच भाष्य हो जाएगा। तो ये लीला ठाकुर जी की इच्छा अनुसार मर्यादा के पालन के लिए थोड़े दिन के लिए हुआ था। तो उन्होंने बताया इस तरह से कि हमको मर्यादा के अनुसार नीचे बैठ के सुनना चाहिए उपदेश भगवान का। राधे राधे। तुषार कुमार जी, इनका प्रश्न है गुरुजी, पूर्व में कई मच्छर जो कि बिजली के यंत्र से मारा है, कई चींटियां मकड़ी मारा है, पर अब भगवत कृपा से सत्संग सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब कोई जीव न मरे। तो कृपया, आपने बताया था कि चींटियों को मारा है तो उसका प्रायश्चित चींटियों को मीठी चीनी आटा इत्यादि बताया था, तो मैं फल या मीठी चीज डाल देता हूँ। पर गुरुजी, मच्छर मकड़ी के लिए इसी प्रकार से कोई प्रायश्चित है? कृपया बताएं। अब जीव जंतु की सेवा जितनी कर पाओ उतनी करो। बंदर की सेवा, कुत्ता की सेवा, गाय घोड़ा हाथी भैंस, सबकी जो जो मिल जाए सबकी जहाँ तक कर पाओ करो। अब तुम मच्छर की सेवा तो कैसे करोगे? मच्छर की सेवा वो अपने आप जहाँ उड़ते हैं उड़ते रहे, उनको मारो नहीं, यही सेवा है। मच्छरों को मारो नहीं, यही उनकी सेवा हो गई, और कोई सेवा उनकी नहीं करनी है। आपके अंदर जो दया भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, जीवे दया, जीवों के लिए दया भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रभु माफ कर देंगे। अब तो आपको ये जीव हत्या करनी नहीं, तो आप प्रभु के सन्मुख हो गए अब। और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। प्रभु के सन्मुख हो गए आप, अब विमुख नहीं है आप, तो कोटि जन्म का आग प्रभु माफ कर देते हैं। इसलिए चींटा चींटी मच्छर जो भी पहले मर गए, अब तो मारना नहीं आपको, तो उन सबको मारने का पाप प्रभु ने माफ कर दिया। आप भक्ति में लगे रहो। राधे राधे। मोनिका सूद जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है क्या प्रभु के चरणों में की गई प्रार्थना निष्काम भक्ति में बाधा या रुकावट हो सकती है? वह प्रार्थना इस तरह है, जन्मों से अब तक मेरे द्वारा जिन जीव आत्माओं के प्रति पाप अपराध हुए हैं, उन सभी कर्मों के लिए मुझे माफ कर दो प्रभु, और उन सभी आत्माओं तक मेरी माफी पहुंचवा दो प्रभु। यह प्रार्थना मेरे सालों तक की है। यह प्रार्थना पास्ट के कर्मों के लिए है। प्रेजेंट में अपने द्वारा हो रहे कर्मों के प्रति जागरूक हूँ, किसी को कोई कष्ट ना दूं और धर्म पर चलूं, यही कोशिश करती हूँ। तो ऐसा प्रार्थना करना क्या भक्ति में बाधा रुकावट तो नहीं हो सकती है? कोई जरूरत ही नहीं करने की।
इस प्रार्थना को करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु बोल ही रहे हैं जब तुम मेरे सन्मुख हो गए तो सब पापों को मैंने काट दिया। अब आप जब भगवान के ऊंचे भक्त हो जाओगे ना, सच्चे शुद्ध भक्त, तो आपके के लिए मन में किसी के प्रति दुश्मनी रहेगी नहीं। तो ये प्रार्थना अज्ञानी वाली प्रार्थना है, और ज्यादा अज्ञानी होता है तो संसार के लोभ लालच में फंसा रहता है। सर्वज्ञ परमात्मा है, परमात्मा सर्वज्ञ है। अब उनको हम ज्ञान देने चले कि ये हमारे लिए कर दो, ये हमारे लिए कर दो, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। माँ को बच्चा कहे कि मेरे लिए ऐसा, छोटा बच्चा, तो माँ हंसेगी ना कि मुझे को तो इसकी परवरिश करने की पूरा आदत भी है और ज्ञान भी है, इसको क्या पता है क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। तो माँ हंसेगी ना। ऐसे ही भगवान से आप कहोगे तो भगवान को हंसी आएगी कि मैं सर्वज्ञ और सबसे ज़्यादा हितैषी और सबसे ज़्यादा सगा मैं ही हूँ, इस मेरे से ज़्यादा कोई दूसरा ख्याल करने वाला तो होता नहीं। अब फिर भी भगवान को ही आप डायरेक्शन देते जा रहे हो, ये करना वो करना, ये नहीं करना, ध्यान रखना, तो ये तो भाई अज्ञान वाली बात है। बस केवल ठाकुर जी की भक्ति करो, वो सब हमसे ज़्यादा समझने वाले हैं, हमारे हित की बात ज़्यादा समझते हैं, सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र हैं। कहीं भी जाओ वहाँ भी प्रभु, चाहे मंदिर भले न देखने को, लेकिन ठाकुर जी तो हैं। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, अगर कोई वैष्णव है और उसके प्रति अपराध हो गया हो, परंतु अब उनसे ना मिलना हो सकता है और न ही किसी प्रकार का कोई संपर्क की बात हो पा रही है, तो अपराध का निवारण कैसे करें उस वैष्णव के प्रति जो अपराध हो गया है? उनके घर के लोग यदि मिल जाएं तो उनसे आप माफ़ी मांगो, ठाकुर जी से माफ़ी मांगो, और यदि कुछ कर्जा लिया हो तो कर्जा जरूर पटा दो, नहीं तो दोष लगता है, अगले जन्म में भरना पड़ता है। तो यदि वो मिलते हैं तो उनसे क्षमा मांगो, नहीं तो भक्तों से भगवान से क्षमा मांगी जाती है। श्री राधे राधे। उसी से रिलेटेड गुरु जी एक और प्रश्न उनका, उसी वैष्णव के बारे में बता रहे हैं, कोई अच्छा वैष्णव है जो कि अच्छा नाम जप और बहुत अच्छा नाम लेखन करता हो, परंतु उसमें यह सब कुछ अवगुण से हैं, जैसे कि दूसरों में दोष दृष्टा करना और दूसरों को जज करना, उनकी भक्ति को जज करना, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपनी बड़ाई करना, अपने को बहुत बड़ा वैष्णव समझना और पीछे से दूसरों वैष्णवों को निंदा करना, अपने उन पे करे एहसान को बार बार जताना बताना कि मैंने ऐसा वैसा उसके ऊपर किया है, और दूसरे संप्रदाय को गलत बताना, कम उम्र के वैष्णव पे अपना अधिकार चलाना और गौड़ीय संप्रदाय वैष्णवों की निंदा करना, इस्कॉन की निंदा करना, तो ये सब गुण जो है अवगुण दोष दर्शन मेरे द्वारा उस वैष्णव के प्रति हुआ है। तो ऐसे में उनका संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसे वैष्णव का? देखो भाई, संग मजबूरी में करना हो तो भले करो, लेकिन जब तुम्हारे मन में उनके प्रति गलत भाव है तो संग क्यों करोगे? वैसे अपना सुधार करो, वही ज़्यादा अच्छा। उनके अवगुण को मत देखो। संपूर्ण दुनिया गुण और दोष से बनी हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, परिहरिवारी विकार। जड़ चेतन गुण और दोष से सब कुछ मिला करके संसार बना हुआ। अब तुम कहो कि कहीं कोई दोष न हो, कहीं अवगुण न हो, कहीं जड़ता न हो, ऐसा हो नहीं सकता। त्रिगुणात्मिका सृष्टि, सतरजतम, और उसमें सब सतगुण तो नहीं हो सकते, कोई रजोगुण का भी होगा, कोई तमोगुण का होगा। तो उसको उंगली क्यों दिखाते हो भाई? यही समझो कि ठाकुर जी की लीला है, जैसा ठीक समझते वो करते रहते हैं, उनका खेल है। किसी को भी छोटा बताना, उसका अवगुण देखना, ये उचित नहीं होता हम साधकों के लिए। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, प्रभु तरु तर कपि डार पर, तेहि किए आप समान, तुलसी कबहु न राम से साहिब शील निधान। इसका मतलब? हाँ, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से साहिब शील निधान।
देखो ये होता है ना कि जब कोई अपने को बड़ा मानता है तो छोटे लोगों को कहता है मेरी बराबरी में नहीं बैठो, या मेरा आसन ऊंचा करो। जो अपने को बड़ा मानता है ऐसा करता है। अरे कथा के अलावा भी अलग टाइम पर भी। और राम जी की उदारता की बात बताई जा रही है कि राम जी कहाँ बैठे हैं? प्रभु तरु तरु, तरु माने वृक्ष, प्रभु तरु तरु वृक्ष के नीचे बैठे हैं प्रभु। और कपि डार पर, कपि माने बंदर, बंदर कहाँ बैठे? डाल पर बैठे। सारे बंदर डाल पर बैठे हैं और भगवान कहाँ? किसी डाल पर नहीं, तर उतर वृक्ष के नीचे जमीन पर ठाकुर जी बैठे हैं और सब बंदर उन्हीं के सेवक सब डाल पर बैठे। और प्रभु तरु तरु कपि डार पर, सब इस प्रकार से हैं जैसा नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी कितने कृपालु हैं कि ते किए आप समान। रोजाना अशिष्टता, इसको अशिष्टता माना जाएगा कि स्वामी से ऊंचे बैठना। ते किए आप समान, प्रभु तर कपिडार पर ते किए आप समान, उनको भी अपने जैसा दर्जा दिया। कब दिया? अरे जब अयोध्या जी में लौट के आए तो गुरु जी से कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर क्यों बेरे। इनकी कृपा समर हम जीते। ये सब मेरे सखा हैं और यही हमारी नैया पार कराए थे। मतलब अपने से ज़्यादा महत्व उनको दिया है। और तुलसी कहता हूँ राम से साहिब शील निधान, ऐसा साहिब शील निधान साहिब अर्थात स्वामी नहीं देखने को मिलेगा कि प्रत्यक्ष ही उनके सेवक उनसे ऊपर चढ़ चढ़ के बैठते हैं तब भी बुरा नहीं मानते। ये इसका अर्थ, अर्थात क्षमाशील होते हैं प्रभु। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे बेटा। पहले तो मैं धन्य हो गई आपका दर्शन कर। राधे राधे। आपसे सुना था मैंने कि भगवान जी अपने भक्तों को एक स्वप्न में भी कैसे, उनको दुख दे के सपने में भी कैसे भुगताया जा सकता है, इस पे थोड़ा सुषुप्ति और जागृत और स्वप्न अवस्था के बारे में भी मेरे को जानना। हाँ देखो, शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हम लोग 10-5 साल भजन कर लें तो जो आता है वही पूछ, अपने अनुभव की बात कुछ सुना दो, कुछ अपने अनुभव की बात। सबकी बात बताते हैं, अपनी बताते नहीं। कितने लोग कहते हैं आप सबकी बात बताते हैं, अपने अनुभव की बात तो बताते नहीं। तो शंकर जी अरबों खरबों वर्ष से भजन कर रहे हैं, महाप्रलय में भी नहीं कहीं जाते हैं, भजन करते रहते। इसलिए शिव जी कहते हैं मैं अपने अनुभव की बात बताऊं, उनसे बड़ा अनुभव तो किसी का हो नहीं सकता। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात बताऊं जो मैंने पूरे जीवन में आज तक समझा है कि सतहरि भजन, केवल भगवान का भजन ही सत्य जीवन में है। जीवन में सत्य वही है और सारा जगत सपने के जैसा, अभी है आगे बदल जाएगा, अभी है आगे बदल जाएगा। ये संसार की बात है। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, त्रिकाल में एक जैसे रहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में सदा प्रभु की सत्ता है, सदा प्रभु विराजमान, सदा सर्वशक्तिमान, सदा भक्तों के लिए सुलभ हैं। प्रभु कहते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो योगी नित्य संयुक्त है मुझसे, उसके लिए मैं सर्वदा सुलभ रहता हूँ। सुलभ, तस्याहं सुलभ पार्थ। तो भगवान त्रिकाल में सुलभ रहते हैं। ऐसे ही भगवान जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में कभी भी तिरोधान नहीं होता उनका, तिरोहित नहीं होते। संसार तिरोहित होता है, लेकिन भगवान स्वप्न में भी
उतनी ही कृपा कर सकते हैं जितना जागृत में करेंगे। इसलिए भगवान ही सब सदा सत्य होते हैं और स्वप्न में संसार झूठा हो जाता है। जागृत में थोड़े समय के लिए दिखलाई पड़ता है, आगे बदलता चला जाता है। जो चीज़ अभी है कल वैसे नहीं रहेगी, लेकिन भगवान जो आज हैं वही से आगे भी रहेंगे। इसलिए भगवान का स्वप्न में भी पूरा महत्व है, और संसार का स्वप्न देखो मिट्टी के बराबर बेकार है वो। राधे राधे। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।